हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल दिवाकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेट 2020 का पेपर, जिसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको और किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन से हल चाहिए, क्या, अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? व्याख्यान विधि नहीं है, सामूहिक परिचर्चा विधि नहीं है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि नहीं है, या सहभागी विधि नहीं है। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्याख्यान विधि जो है वो प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही। प्रजातांत्रिक विधि क्यों, व्याख्यान विधि प्रजातांत्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय रहकर सुनता है, इसलिए प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। प्रजातांत्रिक विधि के छात्र, जो प्रजातांत्रिक विधि है वो छात्र केंद्रित होती है, और जो व्याख्यान विधि है और विधि है जो टीचर केंद्रित होती है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? आग्रहण, ज्ञान, व्यवस्थान या अनुक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ज्ञान जो है वो ज्ञान ज्ञान जो है जो विलोम के वर्गीकरण पक्ष के स्तर से संबंधित नहीं है। बेंजामिन ब्लूम ने वर्गीकरण के तीन मॉडल, थ्री मॉडल का समूह दिया है, जिसमें ज्ञान के क्षेत्र से बात हुई है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और अनुक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विचारात्मक स्तर या अभिप्रेरणा स्तर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो अभिप्रेरणा स्तर है, अभिप्रेरणा स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। क्योंकि अभिप्रेरणा स्तर शिक्षा का स्तर नहीं है। शिक्षण के तीन ही स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, समझ का स्तर और विचार का स्तर। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विचार का स्तर, ये तीनों शिक्षण के स्तर हैं। अभिप्रेरणा स्तर शिक्षा का स्तर नहीं है। अभिप्रेरणा से हम किसी को प्रेरित करते हैं, बल्कि ये शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच सहचर्य है। क्या सहचर्य है? अनुक्रिया का सहचर्य, पशु का सहचर्य, पूर्व अनुभव का सहचर्य या व्यवहार का सहचर्य। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुक्रिया का सहचर्य। अधिगम प्रक्रिया और उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच सहचर्य का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, समस्या समाधान विधि है। चलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा? प्रश्नोत्तर विधि सही होगी, या निगमन विधि सही होगी, या आगमन विधि सही होगी, या समस्या विधि सही होगी? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा समस्या समाधान विधि। इसका समस्या समाधान विधि आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में सही है? कौन सा समूह सही है? बारंबारता, विविधता, मौलिकता या विस्तारण। प्रवाह, व्यवहारक, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, सहकारिता। प्रवाह, विविधता या मौलिकता का विस्तार। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण, ये सही क्रम है। सृजनात्मकता पहले आपको प्रवाह होना चाहिए, फिर आपके पास विविधता होना चाहिए, फिर मौलिकता होना चाहिए, और फिर आपको उसके पास विस्तारण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन में को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया? ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया, परहरम या अहंकार। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिपस ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। माता के प्रति ओडिपस और पिता के प्रति इलेक्ट्रा
कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? कौन सा नियम शामिल नहीं है? आंशिक क्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम है या बहुप्रतिक्रिया का नियम? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्हें आधुनिक शिक्षा का भी जनक माना जाता है। इन्होंने आंशिक क्रिया का नियम दिया, सादृश्यता का नियम दिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम दिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव को सहायक होना किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? किस प्रकार का अधिगम उदाहरण है? ऊर्ध्व स्थानांतरण है या द्विपार्श्विक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है? जब कोई व्यक्ति स्कूटर चलाता है, स्कूटर चलाना आता है, वह कार के सीखते समय उसका अनुभव सहायक होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4, धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है जब किसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण संबंधी कौन सी अक्षमता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया या डिसग्राफिया? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, डिसफेजिया। इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डिसफेजिया। जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंध होती है। डिसकैलकुलिया ये गणित संबंधी क्रिया से संबंधित होती है। डिसग्राफिया ये लिखने से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त होता है? संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय उपागम, व्यक्तिगत अनुदेशन या त्वरण उपागम? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अनुदेशन। जो मानसिक रूप से मंद है उनको व्यक्तिगत अनुदेशन देना चाहिए, उससे उनको बहुत ही लाभ होता है, वे कुछ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यही ऑप्शन नंबर आपका गलत होगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया। शिक्षा का लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सही है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सही है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र विशेष में बालक विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में बालक की विशिष्ट योग्यता है, उसको क्या कहेंगे? अभिक्षमता कहेंगे, रुचि कहेंगे, मूल्य कहेंगे या अभिप्रेरणा कहेंगे? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसकी ये अभिक्षमता है। जब किसी बालक को विशिष्ट योग्यता होती है उसकी वो क्षमता कहलाती है, बल्कि रुचि नहीं कहलाती। कई लोग इसको रुचि मानते हैं लेकिन रुचि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती होती है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो ब्रूनर और पियाजे हैं उनकी पूर्व संक्रियात्मकता आपस में मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? केटल, आइसेंग, फ्राइड या आल्फोर्ट? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, फ्राइड। फ्राइड जो व्यक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी केटल, आइसेक और आल्फोर्ड ये तीनों व्यक्तित्व के शीलगुण सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में अवरोधक नहीं है? कौन सी अवरोधक नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, अंतर्दृष्टि या निराशा? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान में अवरोधक नहीं, बल्कि चिंता अवरोधक का कार्य करती है, नकारात्मक मानसिक वृत्ति अवरोधक का कार्य करती है और निराशा भी अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आमोद, ध्यान, उद्दीपक या स्मृति? जो आमोद है वो एक आपका संवेग है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आमोद। आमोद, घृणा, खुशी, क्रोध, आश्चर्य, प्रेम और भय ये सब संवेग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन FIECS के साथ मूल रूप से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन
फिलेंडर सही, फिलेंडर है, मॉरिसन है, हर्बर्ट है या लिपिट। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। फिलेंडर जो है वो FIASCS के साथ मूल रूप से संबंधित है। जो FIES प्रणाली है शिक्षकों के लिए है। शिक्षकों के लिए केवल वो भी मौखिक व्यवहार को नापती है। शिक्षक क्या है, इस विधि से मौखिक व्यवहार को नापते हैं। शिक्षक वार्ता हुई, छात्र वार्ता हुई, मौन या विराम हुआ, इस विधि से, इस विधि का उपयोग इसी के लिए करते हैं, वार्ता का लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ नहीं उत्तर वाले प्रश्नों को संख्या बढ़ाना, सुनने में संवेदनशील विकसित कराना, प्रश्न पूछने के में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों का प्रोत्साहन देना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, जो गलत है वही सही है इसमें, क्योंकि दिया गया है नहीं पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक सही। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ये सही नहीं है, क्योंकि हाँ या नहीं सही कि उत्तर बढ़ा बच्चों की सृजनशील नहीं हो पाते हैं, बच्चों को सीधा सीधा आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि हैं? कौन सी निर्धारण मापनी, अवलोकन है, साक्षात्कार है या प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण है? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण। ये विधियां जो है, जो प्रशंसिक अंतर्बोध परीक्षण है, इन विधियों से क्या है, विचारों को प्रकट करती हैं जो हमारे अचेतन मन में होती हैं, जो हम कहने से डरते हैं, जो अपने विचार हैं उनको हम कह नहीं सकते, इस विधि से वह प्रदर्शित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिससे व्यक्ति असंगत सूचना और ध्यान नहीं देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रबोधन कहा जाता है, उद्वन कहा जाता है, आयोजन किया जाता है या अनुवादन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो, उसे उद्वन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? कौन सी सबसे छोटी इकाई? स्वनेम है, वाक्य विन्यास है, अर्थ विज्ञान है या रूपम है? इसका ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा स्वनेम। स्वनेम जो है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक सोच को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्या आप इस उत्तर को बता सकते हैं? इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? इसे कौन बता सकता है? या सही उत्तर बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ये सृजनात्मकता की सोच को विकसित करता है। सृजन तभी विकसित होगा जब बच्चे नए नए तरीके से सीखेंगे, नई नई सोच को प्रयोग करेंगे, तभी सृजनशील बच्चे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण है। क्या है सूक्ष्म शिक्षण? अवश्रेणीय शिक्षण है, प्रभावशाली शिक्षण है, मूल्यांकन शिक्षण है या वास्तविक शिक्षण? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको सूची दी गई है, हल ने किस सिद्धांत का दिया, मैकडोगल ने किसको सिद्धांत को दिया है, फ्राइड ने कौन सा दिया है, मास्लो ने कौन सा दिया है? चलिए इसको मिलाते हैं। जो हल है, हल ने कौन सा हल ने दिया है प्रणोद अवलोकन का सिद्धांत। मैकडोगल ने कौन सा दिया? मैकडोगल ने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। चलिए मैकडोगल का हो गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। फ्राइड ने कौन सा दिया? मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और मास्लो ने कौन सा दिया? आवश्यकता का सिद्धांत। चलिए मिलाइए, पहले का कौन सा है? पहले का फोर्थ, मैकडोगल का दूसरे का सेकंड, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए इसके ऑप्शन आपका फोर्थ रह गया है, इसको आप यहीं से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? संक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या लघुचरण का सिद्धांत? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? अभ्यास का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? जो अभ्यास का सिद्धांत है वो सिद्धांत नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन एक खोज पर आधारित प्रक्रिया है, खोज पर आधारित प्रक्रिया है जिससे विद्यार्थी सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। जो अभ्यास का सिद्धांत एक खोज पर आधारित नहीं है, बल्कि वही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये सही है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
थॉर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? अभिप्रेरक नहीं है महत्वपूर्ण, उद्दीपक नहीं है, क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है, अंतर नो नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैंगनी के अधिगम के पदानुक्रमात्मक सार्वधिक निम्न स्थान पर रखा गया? संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, प्रत्यय अधिगम या शाब्दिक अधिगम? निम्नलिखित में से कौन सा गैंगनी के अधिगम पदानुक्रम में शाब्दिक निम्न स्थान पर रखा है? संकेत का अधिगम। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, फर्स्ट संकेत का अधिगम। गैंगनी को रॉबर्ट गैंगनी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने संकेत अधिगम को सीखने का सबसे सरल रूप माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या प्रस्तावना कौशल? इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? प्रतिपुष्टि तत्व नहीं है, पुनर्बलन तत्व नहीं है, माध्यम तत्व नहीं है, अंतःक्रिया तत्व नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पुनर्बलन तत्व नहीं है। क्योंकि जो संचार की प्रक्रिया संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने का काम करता है, यह काम पुनर्बलन सा नहीं होता, इसलिए जो नहीं होता है वही सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए हिंदी से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। चलिए, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एक प्रीवियस पेपर। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।